बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, 26 नवंबर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और अवैस रब्बानी का वहाँ पे जाकर ढंढोरा पीटना और ड्रामेबाजी करना, तो इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। ये लोगों के सवालात हैं, ये लोगों के पॉइंट्स हैं, ये लोगों के अल्फाज हैं जो मेरे अल्फाज से मिलते थे। जो मेरे मुंह के अल्फाज थे ना, ये वही लोगों की ज़ुबान से हैं और यही मैंने इकट्ठे किए हैं और बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे अवाम ने लिखे हुए थे ना, वैसे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और ये 10 पॉइंट मैंने किए हैं, ये 10 जो मेन पॉइंट्स हैं ना, वो मैंने जमा किए हैं, ये मैं यहाँ आपके सामने रखने लगा हूँ। और जो कोई बंदा मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी का हामी है, चाहे अवैस रुबानी का है, चाहे जो यहाँ पे मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को सही समझता है, उस बंदे से ये 10 सवाल हैं, ये 10 पॉइंट हैं, जो कुछ मर्ज़ी इन्हें समझ ले, वो इन 10 के 10 का मुझे जवाब दे दे और मैं सही मान लूँगा कि भाई मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने सही काम किया है। तो चलते हैं जी अपने इन 10 पॉइंट्स की जानिब। तो मैं जैसे हैं एज़ इट इज़ पढ़ूँगा, मैंने नोट कर लिए हैं। तो अगर कहीं पे कोई मतलब वो अटक वगैरह जाऊँ तो भाई माज़रत है उसके लिए, क्योंकि मैंने जल्दी में ज़रा नोट किया, मैंने कहा अवाम को ज़रा आगाह कर दूँ, क्योंकि अवाम को पीछे सारे सीन का पता ही नहीं है, सीन चला कैसे है। इवन कि ऐसी अवाम भी है जो कह रही है कि भाई इंजीनियर साहब ने तो टाइम दिया हुआ था उन्हें, इंजीनियर साहब ने तो टाइम दिया हुआ था, खुद बुलाया था, अवाम को इतना नहीं पता अभी तक। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की जानब। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट नोट किया है वो है जी, नंबर 1, 1 महीने से इंजीनियर साहब इनको कह रहे हैं कि मेरा आपसे कोई मुनाजरा नहीं है। 1 महीने से इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मेरा आपसे कोई मुनाजरा नहीं है, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से अगर आप लिखवा कर लाएंगे तो फिर मुनाजरा होगा। फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग वहाँ पे क्यों गए, अवैस रुबानी और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब। इंतज़ामिया इनको वहाँ पे कह रही थी कि आप जाकर बैठें, कैमरा आपको मिल जाएगा। अब आप जाकर वहाँ पे बैठें, ये नहीं कहा इंतज़ामिया ने कि कैमरा हम आपको देंगे ही नहीं। वो भाई सिक्योरिटी के वहाँ पे इश्यूज़ वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं सिक्योरिटी के, ये ऐसे ही नहीं पकड़ा सकते। वहाँ पे कुछ डेकोरम को फॉलो करना होता है सिक्योरिटी के, ये नहीं कि आप बस वो अपने वो कैमरे और किताबें उठाएँ, वहाँ पे जाकर बैठ जाएँ, सीधा इंजीनियर साहब के सर पे चढ़ जाएँ। ऐसे नहीं, सिक्योरिटी ने कहा है कि आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन भाई इनका वो मुनाज़रा करने का मूड ही नहीं था, ये तो आए ड्रामा करने थे और कोई ना कोई बहाना चाह रहे थे। तो सिक्योरिटी पे इन्होंने बहाना बना लिया। तो खैर लिखने वाला लिखता है जी कि कैमरा वगैरह इनको वहाँ पे मिल जाना था, ये वहाँ पे साफ कहा गया था और अगर इनकी बात होती तो इन्हें किताबें भी इनकी मिल जानी थी। तो आज मौका था मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और अवैस रुबानी के पास कि वो जाकर बैठ जाते और फिर बात करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया ऐसा, क्योंकि इन्हें पता था कि जब इंजीनियर साहब अगर बैठ गए, हम अंदर चले गए और वो हमारे साथ बैठ गए, तो फिर हमारी मट्टी पलीद हो जाएगी भाई, फिर हमारी मंजी ठुक जाएगी। तो इंजीनियर्स अपने रूल्स के भाई पक्के हैं, वो चाहे कोई नीचे से उठकर भी आ जाए ना, कोई वो कहते हैं कि लल्लू फल्लू जो भी आ जाए ना भाई, तो वो ऐसे नहीं करेंगे कि मैं इसको रगड़ा लगा दूं भाई। तो वो अपने रूल्स के पक्के हैं, वो भाई वो कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को लेकर ही आए। तो ये था पहला पॉइंट। नंबर 2, दोनों ही सस्ती शोहरत के चक्कर में है। बिल्कुल ठीक बात की है भाई साहब ने, बिल्कुल ठीक बात कि ये दोनों ही सस्ती शोहरत के चक्कर में हैं। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी क्यों? क्योंकि पिछले जो जो 3-4 मंथ गुजरे हैं ना, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी पर बहुत ही बुरे गुजरे हैं। बरेलवी इनके खिलाफ इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा FIR, इवन के गुस्ताखे सहाबा, ये वो भाई बड़े इन पे वो चले हैं। ऑलमोस्ट बरेलवियत इनसे भाई दूर है, उन्हें राफ़िज़ी डिक्लेयर किया हुआ है इन्हें तो। वो कहते हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इन्होंने अपनी धाक वापस बिठाने के लिए बरेलवी ये अवाम में अपनी वो इज़्ज़त दोबारा कायम करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। और अवैस रुबानी को तो भाई चाहिए यही कि 2 मौलानाओं को मैं बिठाऊँ, उनका तो प्रोग्राम है, मैं और मौलाना। वो जब तक 2 मौलाना को नहीं बिठाते, तो उनका प्रोग्राम नहीं चलता मेरे भाई। तो इंजीनियर साहब के पास वो आए, इंजीनियर साहब होते थे अकेले। अब उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी और को भी साथ बिठाऊँ, और साथ ऐसे तो नहीं ना होता कि आप इंजीनियर साहब से इजाज़त ही ना लें और अब खुद यूट्यूब पे ऐलान कर दें कि भाई मैं 26 को बिठाऊँगा मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को और इंजीनियर को। तो ऐसे नहीं मेरे भाई होता, हर कोई आपकी तरह वेला नहीं है। नंबर 3, कभी बगदाद में भी ऐसे ही मुनाजरे हुआ करते थे, फिर ये हुआ कि मंगोलों ने आकर बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। ऐसे ही हुआ था सरकार।
उधर भी ऐसे ही है, चौराहों पे बैठ बैठ कर ये बस आपस में जैसे ही, जैसे अब सुन्नी शिया देवबंदी बरेलवी आपस में लगे होते हैं ना छोटी छोटी बातों पर गिटमिट करने के लिए, आओ ये मुनाजरा कर दिए, ये ऐसी तैसी छोड़े ला देंगे, मोछे पा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सीन हुआ करते थे। कभी बगदाद में भी ऐसे ही मुनाजरे हुआ करते थे। फिर ये हुआ कि मंगोलों ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, और हम हैं कि आज भी तारीख से कोई सबक हासिल नहीं करते। हम हैं कि आज भी यही समझते हैं कि मुनाजरे ही बस ना हल हैं भाई। कोई भी मुंह उठा के चला जाए, मुनाजरे करने लग जाए और भाई हल निकल आएगा हमारे किसी मसले का। तो ऐसे नहीं होता भाई मेरे भाई, ये मुनाजरे फसाद की जड़ है, ये मसलों का हल नहीं होते। नंबर 4, मसलक के बड़े ने कोई सनद ही नहीं दी। उसने कहा ही नहीं है भाई कि उसने लिख कर ही नहीं दी, या कोई वीडियो बयान उसने दिया ही नहीं है, या कोई उसने भाई कोई उसे उस सनद दी ही नहीं है कि भाई ये हमारा नुमाइंदा है और इस नुमाइंदे की हार सुन्नी फ़िरके की हार है। जब अहम मसला ही हल नहीं हुआ तो फिर चाहे 200 धरने दे दो जाकर अकेडमी के बाहर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। फिर आप जो मर्जी करते रहे। इंजीनियर साहब का तो दो टोक मौक़िफ़ है कि भाई अपने बड़े से लिखवा कर लाओ, अगर आप में से किसी ने आना है, या फिर अपने बड़े को लेकर आओ, या फिर अपने बड़े से वीडियो बयान जारी करवाओ, उसके बाद मुनाजरा होगा, ऐसे मुनाजरा नहीं होगा। नंबर 5, लिखने वाला लिखता है जी कि मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अवैस रुबानी ने इतनी मेहनत की है, इंजीनियर साहब ने मुफ्ती मुनीब वाली जो शर्त रखी है, अगर मुफ्ती मुनीब राज़ी हो जाएं तो अवैस रुबानी को चाहिए था कि अवैस रुबानी ने 26 नवंबर से पहले पहले जो एक महीना था अनाउंस करने के बाद इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, तो ये कम अज़ कम इतने अरसे में मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ही राज़ी कर लेते। अगर इन्हें इतना अखलास था, इन्हें पता था कि इससे मसला हल हो सकता है, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान को राज़ी करते ना। वो क्यों नहीं राज़ी हुए? उनके पास ये क्यों नहीं गए? अगर गए हैं तो वो राज़ी क्यों नहीं हुए? तो ये सवाल बनता है ना सरकार, क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि भाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान कभी राज़ी होंगे ही नहीं। हाँ, ये कुछ जाकर उनके पैर पकड़ें, उनके कोई मिन्नत समाजत करें, जैसे एक महीना था, एक महीना लगे रहते तो शायद कोई चांस पैदा हो जाता, क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को पता है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। और मुफ्ती हनीफ को पता था कि इंजीनियर साहब ने मुनाजरा करना नहीं है मुफ्ती मुनीब की इजाज़त के बगैर। तो मैं ऐसे ही बस वो जाऊँगा अकेडमी के बाहर और बल्ले बल्ले हो जाएगी, इंजीनियर साहब मेरे साथ बैठे नहीं, और मैं फातह जेलम बन गया। तो यही ड्रामेबाजी हुई। और अवैस रुबानी को करना चाहिए था कि भाई एक महीना ज़रा उधर मेहनत कर लेता और मुफ्ती मुनीब से लिखवा लेता, तो ये सारे मसले आप लोगों के हल हो जाते हैं। नंबर 6, मुफ्ती हनीफ कुरैशी को खुद बरेलवी नहीं मानते, तो ये किस मुंह से बरेलवियों का नुमाइंदा बन गया है? बिल्कुल ठीक है बात भाई, वो तो इन्हें राफसी डिक्लेयर करते हैं, वो इन्हें कहते हैं गुस्ताख सहाबा है। तो बड़े बड़े इन पे इल्ज़ामात लगते हैं, बड़े बड़े इन पे सवालात उठते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी को बरेलवी ओन नहीं करते मेरे भाई, इनके बड़े बड़े उल्मा इन्हें ओन नहीं करते। इवन के जब 26 नवंबर की डेट अवैस रब्बानी ने दी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने हाँ की, तो इनके बड़े बड़े उल्मा ने इनका इनकार किया भाई। उन्होंने ला तअल्लुकी का ऐलान किया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये हमारा नुमाइंदा ही नहीं है, हम इसको मानते ही नहीं है अपना नुमाइंदा। ये किस मुंह से जा रहा है भाई नुमाइंदा करने, ये मुनाजरा करने के लिए? तो हमारी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी, उन्होंने उसके बाद इनके बड़े बड़े उल्मा जो हैं उन्होंने इनकार किया भाई। तो इंजीनियर साहब का आगे लिखते हैं, ये लिखने वाला कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी को खुद बरेलवी नहीं मानते, ये किस मुंह से बरेलवियों का नुमाइंदा है? इंजीनियर साहब का सादा सा मुतालबा है कि हर फ़िरके का मुतफ़िक़ा सरबराह इनसे मुनाजरा कर सकता है, ना कि हर कोई मौलवी, ना कि हर कोई उठ के आ जाए। तो बरेलवियों के मुतल्लक़ मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान या इनके मुतय्यन करदा बंदे से ही मुनाजरा करेंगे। तो फिर मुफ्ती हनीफ और अवैस रुबानी एक तरफ़ा ऐलान करके वहाँ क्यों गए? इन खुद साख्ता मुनाजरा बाज़ फ़ितनों से मुलाकात ना करके मिर्ज़ा साहब ने इन फ़ितनों को ज़लील करके रख दिया है, और ये बिल्कुल ठीक किया है। बिल्कुल एग्री करते हैं भाई हम इससे। पॉइंट नंबर 7, पिछले 700-800 साल तारीख में आप उठाकर देख लें कि मुनाजरों से कभी भी मसाइल हल नहीं हुए। पिछली 700-800 साल तारीख आप उठाकर देख लें भाई, मुनाजरों से कभी भी मसाइल हल नहीं हुए। इससे इंतशार ही फैला है, इससे फसाद ही फैला है। कभी ये नहीं हुआ कि कुछ सुन्नी और बरेलवी देवबंदी, या फिर हमारी तारीख में ले लें कि ये 2-3 सालों में कि बरेलवी देवबंदी का मुनाजरा हुआ हो और कोई बरेलवी भाई अवाम देवबंदी हो गई हो, या देवबंदी अवाम बरेलवियत में आ गई हो। ऐसा नहीं हो, या फिर सामने बैठा बरेलवी देवबंदी हो गया हो आलम, और देवबंदी आलम बरेलवी हो गया हो, ऐसे कभी नहीं हुआ भाईजान। तो ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, सिर्फ व्यूवरशिप के लिए और अपने कुछ ज़ाती मफादात के लिए। पॉइंट नंबर 8,
अकेडमी की तरफ से जब तक मना ना हो जाए हम वापस नहीं जाएंगे। ये उनका मौक़िफ़ था जी वहाँ पे। सुबह सुबह जब उतर गए ना, तो अकेडमी की तरफ से जब तक मना ना हो जाए हम वापस नहीं जाएंगे। तो भाई अवाम सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब यही मौक़िफ़ आपको अकेडमी आते वक्त भी रखना चाहिए था क्या, कि जब तक अकेडमी की तरफ से दावत नहीं मिल जाती हम अकेडमी नहीं जाएंगे। सरकार आपको तो दावत ही नहीं दी गई थी, अब वहाँ जाकर किस मुंह से कह रहे हैं कि जब तक हमें इनकार नहीं किया जाएगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आपको दावत भी नहीं दी गई थी सरकार। एक महीने से इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई, आप लोग इनवाइटेड नहीं हैं। आप लोग तब इनवाइटेड होंगे जब आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान से इजाज़त लेकर आएंगे, या फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान इसकी वो खुद आएँ आपके साथ, तो फिर ही हो सकता है। लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब की उनका इखलाक देखें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो सिक्योरिटी का डेकोरम है उसे फॉलो करें और आप अंदर आ सकते हैं, मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन मुनाजरा नहीं करना था। और वो सिक्योरिटी वाला जो बंदा है हमारे इमरान भाई हैं, वो गए थे भाई, इन्हें लेने के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई ये तो काम ख़राब हो गया है, यहाँ तो हमें कोई ना कोई कहानी डालनी पड़ेगी। वो कहते रहे भाई कि वो आपके कैमरे आपको मिल जाएंगी, आपकी किताबें आपको मिल जाएंगी, आपके कैमरे आपको वापस दे दिए जाएंगे, हम आपको अपने पास नहीं रखेंगे, सिक्योरिटी का सिस्टम है उसे आप फॉलो करें, आपको वहाँ पे बिठा दूंगा मैं, उसके बाद आपके कैमरे आपके हवाले कर देंगे हम लोग। लेकिन इन्होंने कहा ये तो काम ख़राब हो जाएगा सरकार, अगर हम बैठ के वहाँ पे, और इंजीनियर साहब ये ना हो कि वहाँ पे राज़ी हो जाएं और हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 9 जी, खुदा ऐसी ज़लालत किसी को भी ना दे और फिर इतनी ज़लालत के उस ज़लालत का ढंडोरा खुद ही लोगों के सामने पीटते रहें। ये इस्लाम के कौन से आदाब हैं कि जिनमें बिना दावत के किसी बंदे के दरवाजे पर पहुंच जाए कोई बंदा। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं भाई साहब। कह रहे हैं जी कि ये व्यूअरशिप के लिए और सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए है, लोग ऐसा करेंगे, मुफ्ती साहब आप ऐसा करेंगे। तो ये आपसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, ये लिखने वाला कह रहा है, तो हमें भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर मुफ्ती साहब भी स्पोर्ट के वो भूखे निकले भाई, बरेलवी अवाम इनके ख़िलाफ़ थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने कहा कोई ना कहीं बरेलवी जो अवाम है ना उनका साथ ज़रा लिया जाए, किसी वजह से तो मेरी इज़्ज़त करें ना। तो वो कर रहे हैं जी, अब काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। खैर पॉइंट नंबर 10, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भड़कीला खुतबा देकर, अब ये उस वाक़ये की बात हो रही है जब मुमताज़ कादरी ने सलमान तसीर को कत्ल किया था, तो उस वाक़ये की बात हो रही है। ये लिखने वाले ने लिखा है भाई, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है भाई, बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे इसे कोट कर रहा हूँ कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जो खुतबा दिया था उसमें ये भड़कीला खुतबा था, और इसकी वजह से मुमताज़ कादरी ने वो कदम लिया था, वो स्टेप उठाया था। और जब मुमताज़ कादरी को पकड़ लिया गया तो फिर सरकार इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई, ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, मेरा उस खुतबे से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। तो ये ला ताल्लुकी करके भाई बयान हल्फी दे दिया। और आगे लिखने वाला जी लिख रहा है कि भाई, और आज इनके हामी मिर्ज़ा साहब पर इखलाकी फतह का दावा कर रहे हैं। वो बंदा जो इस वक्त बयान हल्फी देकर आ गया, तो उसके हामी आज मिर्ज़ा साहब पर इखलाकी फतह का दावा कर रहे हैं। अजीब लोग हो यार, अफसोस हुआ कल बहुत ज़्यादा इन लोगों पर कि इस्लाम के नाम निहाद ठेकेदार बने हुए हैं ये लोग। कल बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस चीज़ का, और खुशी इस चीज़ की हुई कि अपनी ज़लालत का ये ढंढोरा खुद ही पीट कर वहाँ पे चले गए। ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले मुफ्ती तारक मसूद आए थे ना, इससे पहले तो उनके साथ क्या हुआ था। सरकार आप तो कोई शय ही नहीं है उनके सामने। उनकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि आपसे कई गुना ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप थी उस वक़्त। और उनके आने के बाद उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि बस अब तो भाई इंजीनियर साहब की वो दावत वो तो आगे पहुंच नहीं सकेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे डबल ट्रिपल होगी भाई, कई गुना उससे बढ़ गई। तो आप तो उसके सामने कोई शय ही नहीं है सरकार। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला यहाँ भी इंजीनियर साहब को इज़्ज़त देगा। आपकी इस ड्रामेबाजी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ना उनकी दावत पे इंशाअल्लाह कोई असर पड़ने वाला है। अल्लाह ताला ने उनका साथ देना है और उनकी दावत को इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में पहुँचाना है। ये कुरान और सुन्नत की दावत है सरकार, ये किसी बाबे की दावत नहीं है।
ये किसी बाबे की किताब की दावत नहीं है, ये अल्लाह की किताब कुरान की दावत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दावत है। ये लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने की दावत है, ना कि किसी बाबे से। तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आएँ। आप सब सुनने वालों को भी यही गुजारिश है। और एक गुजारिश ये है कि मेरे भाई, जब तक आपको किसी चीज़ का मुकम्मल इल्म ना हो, जब तक आप मुकम्मल तहकीक ना कर लें एक चीज़ पे। अब मैं उन लोगों को भी देख रहा हूँ जिन्होंने सिरे से कभी नमाज तक नहीं पढ़ी, सिरे से। मेरे साथ रहने वाले कितने लोग हैं, और वो कमेंट्स में आकर कह रहे हैं भाई ये हो गया 26 नवंबर मुफ्ती हनीफ कुरैशी फातह झेलम। यहाँ तक कि उन्हें इस स्टोरी का ही नहीं पता भाई ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे ये एंड हुई है। ये सीन कहाँ से क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट किया गया, कुछ पता नहीं है। बस वो अंधाधुंध वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं जी। अफसोस होता है ऐसे लोगों को देखकर। फिर बंदा कुछ कहता भी नहीं है यार, कि क्या बंदा फिर बोले। बंदे को जाहिल कहते हुए भी इन्हें शर्म आती है कि बंदा ना बस वो अपने अल्फाज ज़ाया कर रहे हैं इन पर। तो खैर, खुद को एजुकेट करें मेरे भाई। मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाहु खैर।